परम सौभाग्य क्षण आज हम सबको पावन ग्राम गौड़ाडी में माँ की 5 घंटे की चालीसा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उपस्थित आदमीजन, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, ग्राम के समस्त नागरिकों को जय माता की, जय गुरुवर की। बड़ी सौभाग्य क्षण होता है। हम सबको परम पूज्य सदगुरु भगवान के निर्देशन में माँ की चालीसा पाठ करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भाइयों बहनों, आप सभी को बड़े सरल शब्दों में चिंतन प्रस्तुत किए। संगठन का उद्देश्य क्या है हम सभी जानते हैं। नशा नाश का जड़ है, फिर भी हम नशा रूपी अवगुण गर्त में समा जाते हैं। कारण क्या है? कारण को कहते हैं कलयुग है। अरे भैया, सभी जगह कलयुग नहीं है। जहाँ साधना रत हो, जहाँ पे माँ की गुणगान हो और जहाँ पे कई सद्ग्रंथों का वास हो, वहाँ पे कभी कलयुग नहीं रहता है। कलयुग तो हमारे मन में बसा हुआ है। उसी को गुरुवर ने कहा है कि एक बार सिद्धाश्रम धाम में आ जाओ, आपके अंदर जितने भी अवगुण हो मुझे समर्पित कर दो, मैं उसको लेने की तैयार हूँ। आप केवल आगे बढ़कर तो देखो, गुरुवर तो हर पल अपनाने वाला है। भाइयों बहनों, संगठन का मूल उद्देश्य है नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो, चरित्रवान जीवन जियो और हमारे जो मूल सत्ता है माँ आदि शक्ति, उसको स्मरण करके देखो, आपको जीवन को उद्धार अवश्य हो जाएगा। यही बात तो कहे हैं गुरुवर जी ने। गुरुवर ने ये नहीं मांगा है मुझे धन दे दो, गुरुवर ने तो आपके अवगुणों को मांगा है। आपके अवगुणों का रस पान करने के लिए आया है। शंकर भगवान ने विष पान किया है और वही विष पान करने के लिए गुरुवर जी आए हैं। जितने भी इस धरा में अवगुण समाये हैं उसको लेने आया है और सद्गुण रूपे चेतना तरंगी बांटने आया है। केवल भावना लेकर तो बढ़ो, एक भाव जागृत करके देखो। इसीलिए चंद पंक्तियों के माध्यम से कोई कहते हैं, चाहे कबीरदास जी हो, चाहे सूरदास जी हो, चाहे कोई भी, सब भक्त आए हैं, भक्ति की महिमा का बखान किए हैं। हम सब जानते हैं कि इसी समाज के बीच, इसी हमारी भारत देश में और वह द्वापर युग में जो सुदामा की पात्रता थी उसको आप सभी जानते हैं। कोई दरिद्र मानते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठा रखी और उसको स्वीकार किया। उस परम सत्ता ने, उस परमात्मा श्री कृष्ण जी ने, जिसे विष्णु का अवतार मानते हैं, उसी भक्ति की धारा में प्रहलाद जी बहे और भक्त की विश्वास लेकर भगवान खंबे से भी खड़े हो गए। कि क्यों? भक्त की आस्था थी, भक्ति की आस्था थी, विश्वास था। इसलिए गुरुवर ने कहा है कि मैं सच्चिदानंद का अवतार हूँ। लोगों को बड़ा शब्द लगता है, लेकिन गुरुवर ने कहा है कि मैं सच्चिदानंद का अवतार हूँ। आप मानो या ना मानो, हमें उस विश्वास पर खड़ा उतरना है कि वास्तव में मेरे गुरुवर ने कहा है और वह परिवर्तन होगा। हम तो राम को नहीं देखा, कृष्ण को नहीं देखा, लेकिन गुरुवर ने आए और बतलाए हैं कि मेरा यह अवतार है। अब मानो या ना मानो, मैं परिवर्तन करके जाऊंगा। और निश्चित ही हम देख रहे हैं गुरुवर ने जो कहा वह सत्य हो रहा है। एक महामारी की भविष्यवाणी की थी, आज देख रहे हैं महामारी पूरे छाया हुआ है, पूरे विश्व में सभी जगह हलचल है। कई भविष्यवाणी किए हैं, सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, गुरुवर की चिंतनों को सुन सकते हैं। क्या भविष्यवाणी किए थे आज देख रहे हैं। और यही बातें को समाज एक दिन अवश्य मानेगा। और आज हमारे भैया ने बताया कि साधना के बारे में, जीवन में हमें अगर कुछ पाना है, हम सब जानते हैं कि शरीर नासवान है। आज घर में कुछ बीत जाए तो हम इंतजार नहीं करते हैं, भैया इसकी तैयारी करना है, चलो ले जाओ। माँ भी रोती है, बच्चे भी रोते हैं, आपकी पत्नी भी रोती है, सभी सदस्य रोते हैं कुछ चंद समय के लिए, फिर उसके बाद तैयारी में जुट जाता है। यह शरीर तो नासवान है, कभी तो याद नहीं करेंगे। याद उन्हीं को करते हैं जो चेतनावान है, और चरित्रवान ही चेतनावान बन सकता है। चंद व्यक्तियों की ही
जो फोटो लगे होते हैं जिसको हम याद करते हैं, हम आपकी याद नहीं करता है। इसीलिए गुरुवर ने कहा है कि अगर आपको यादगार बनाना है तो आप अपने आप को एक चेतनावान बनाओ। इसीलिए गुरुवर ने सभी को संकल्प कराए हैं कि चरित्रवान व्यक्ति ही चेतनावान बन सकता है, और चरित्र ही वह पूंजी है जिसकी पूजा होती है। इंसान की पूंजी की पूजा नहीं होता है। इसीलिए तीनों धाराओं के साथ जोड़कर गुरुवर ने नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान की संकल्प करवाए हैं। भाइयों बहनों, मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय माता की।